हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय नंबर 12 पर। जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी है और सृष्टि में वो अलग अलग लोगों को बना रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने 10 पुत्र ऋषि बनाए थे। सबसे पहले तो खैर चतुर कुमार बनाए थे, उनके बाद शिव जी प्रकट हुए थे, रुद्र भगवान। फिर उन्होंने क्या किया था, 10 पुत्र उत्पन्न किए थे जो बड़े फेमस महान ऋषि महर्षि थे। और उसके बाद में वाक नाम की एक पुत्री उनसे उत्पन्न हुई थी, लेकिन उस पुत्री के प्रति उनका दृष्टि थोड़ा खराब हो गया था। उस खराब भावना की वजह से उनके पुत्रों ने फिर उनको समझाया, हे पिताजी आप क्या कर रहे हैं, आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सब आपका आचरण जो है उसका वो करेंगे, हाँ आपका अनुसरण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया और दूसरा शरीर धारण किया। फिर सृष्टि में उन्होंने अलग अलग ये 4 जो आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, यज्ञ होते हैं, वेद होते हैं, इन सबको प्रकट किया। और इसी श्रृंखला में हम जो हैं पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 12 और श्लोक संख्या 41 से हम प्रारंभ करेंगे। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पाँव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सभी को क्रमबद्ध रूप में रचना की। तो इन सभी को ब्रह्मा जी ने बनाया, दान बनाया, तपस्या बनाया, शिक्षा बनाया, सत्य बनाया। ये 4 को बताया, ये धर्म के 4 पाँव हैं। जिस समाज के अंदर लोग शिक्षित नहीं होते, जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है। देखो, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि पेट कमाने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं, ऑफ कोर्स वो भी शिक्षा है, लेकिन वो तो जानवर भी कर ही रहे हैं ना। आप देखो, आप कैसे कह सकते हो कि हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, हमने बहुत साइंस पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सब पढ़ के हम क्या करते हैं, पेट पालते हैं, इसके लिए तो पढ़ाई करते हैं। तो देखो ना, जानवर भी ये सब करते हैं। मादा चिड़िया जो होती है अपने छोटे छोटे बच्चों को उड़ना सिखाती है ना, अपने घोंसले से। सांप जो होता है वो भी अपने बच्चों को कुछ सिखाता है, शेर भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है। तो ये तो काम जानवर भी सीख ही रहे हैं, ये वाली शिक्षा तो उनको भी मिल ही रही है। लेकिन असल जो शिक्षा है, जो कि केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो पशु योनियों में संभव ही नहीं है, वो शिक्षा है भगवत शिक्षा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, इस संसार से मेरा क्या नाता है, मेरा घर कहाँ है असली, मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती क्यों निकाल दिया जाता है, इस संसार में मुझे इतना दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मैं वास्तव में अगर भगवत धाम का निवासी हूँ तो मैं यहाँ पे कैसे आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें मनुष्य जीवन में मिल सकता है, ये जानवरों के जीवन में संभव नहीं। और इस शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है कि यही धर्म का एक स्तंभ है। इस शिक्षा की कमी होने की वजह से आज समाज के अंदर इतनी सारी परेशानियां हैं। आपने यूएनओ बनाया, आपने यूके बनाया, आपने डब्ल्यूएचओ बनाया, आपने कितना कुछ बनाया, लेकिन विश्व शांति नहीं आ पाई। कोई भी आप धार्मिक या सामाजिक संस्था बना लीजिए, विश्व शांति तो तभी आ पाएगी जब व्यक्ति समझ पाएगा कि हम सब आत्मा हैं और हम सब का कर्तव्य है परमात्मा की तुष्टि, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, यही हमारा असल धर्म है। तो सब शांति हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, कॉमन चीज़ क्या है, हम सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, चलो ले देकर हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, उस नाते से हम भारतीय होकर कॉमन एक प्लेटफॉर्म लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों से हमारा झगड़ा है, अमरीकियों से हमारा झगड़ा है, चाइनीज़ लोगों से झगड़ा है। या अगर हम अपने देश के अंदर भी बात करें तो मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, ये भी कॉमन चीज़ नहीं हुई। अपने घर के अंदर भी लो तो मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हो, ये जाट है, ये तोमर है, ये कुछ है, ये कुछ है। अपने घर के अंदर भी अगर आ गए, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हम में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर पूरे विश्व स्तर पे हम चाहते हैं तो आत्मा करके जब हम अपने आप को समझते हैं तो यही चीज़ हमारी कॉमन है। हम सब आत्मा हैं और एक ही परमात्मा, एक ही प्रभु हैं जिनके हम सब संतान हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके आने पर हमारे अंदर ये भावना आ सकती है कि हाँ, हम सब आपस में भाई हैं। और आत्मा करके जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं। जीवों की 84 लाख योनियाँ, कुत्ते, बिल्ली, कीट, सांप, छिपकली, ये सब भी हमारे भाई हैं, क्योंकि ये भी आत्मा है।
तो ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो जानवरों को और मनुष्यों को, सबको पूरे विश्व में एक इकट्ठा कर दे। ये केवल आत्मा का ही ज्ञान है और इसी का आज अभाव है। आत्मा के विषय में कोई पढ़ाता ही नहीं किसी को। तो इसके बारे में कह रहे हैं, शिक्षा जो है ये धर्म का एक पाँव है। जिस जगह पे अधर्म होता है, जहाँ पे धर्म की स्थापना नहीं हो पा रही है, उसका एक कारण है कि आत्मा की शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जा रही है। इसलिए आत्मा की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। दान के विषय में बताया जाता है, दान भी धर्म का ही एक पाँव है। जब किसी अच्छे समाज के अंदर कुछ अच्छे साधु वर्ग के लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए पागल नहीं रहते। देखो, जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, शुरुआत होती है पैसे कमाने से, पेट पालना है। कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। पेट पालने के लिए आदमी सब गलत काम करता है दुनिया में। लेकिन साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं, इनको पेट पालने की टेंशन नहीं होती और ना होनी चाहिए। जिस दिन साधु संतों को पेट पालने की टेंशन हो गई, उस दिन से उनकी साधुता जो है ख़त्म हो जाती है। उनका जो महात्मापन है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो गंदे लोग बन जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना पेट पालने की चिंता हो रही है। इसीलिए दान का कॉन्सेप्ट रखा है शास्त्रों में कि साधु संतों को पेट पालने की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप प्रचुर मात्रा में दान दो, इनका काम है केवल परमार्थ के लिए कार्य करना। संसार के लोगों को कैसे सुखी करना है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है, अच्छे समाज का निर्माण कैसे करना है, सोसाइटी के अंदर लोग का चरित्र कैसे अच्छा करना है, इनका बस इस चीज़ में दिमाग रहना चाहिए। अगर इनका दिमाग पेट पालने में आ गया, फिर ये सब काम कैसे कर पाएंगे। और यही हो रहा है। साधु संतों को जो है दान दक्षिणा का सिस्टम बंद होता जा रहा है, जो है वो भी जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, भागवत सप्ताह कर रहे हैं। इतने लाख की भागवत है, इतने करोड़ की भागवत है, तो क्या हो रहा है फिर उससे? केवल परेशानी हो रही है ना, सत्ता सब, तो सारा सिस्टम बिगड़ गया हमारा। दान जो है इसकी अपनी महत्ता है। तीसरा तपस्या। तपस्या तो सबसे ज़रूरी है। तपस्या जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो व्यक्ति बिल्कुल जानवर है। तपस्या का मतलब किसी जंगल में चले जाना, एक टांग पे खड़े हो जाना या किसी पत्थर पे बैठ जाना, उसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को मारना भगवान की इच्छाओं को खुश करने के लिए। जब हम प्रभु को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं कि उनके भक्त जो हैं मांस मछली खाएं। यद्यपि मेरा बहुत मन है मांस मछली खाने का और प्याज लहसुन खाने का, तड़के छोंक लगाने का, बढ़िया से बढ़िया आइटम खाने का, पर क्योंकि मेरे प्रभु को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। ये है तपस्या। व्यभिचार। संसार में हर व्यक्ति व्यभिचारी बनना चाहता है। हर पुरुष पर स्त्री की ओर आकर्षित है, हर स्त्री पर पुरुष की ओर आकर्षित है। परस्पर आपस में गंदे काम करने की बड़ी इच्छा होती है। लेकिन भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है ऐसा समाज। भगवान कृष्ण को तो जो है मर्यादा पसंद है, कि जो मर्यादा में रहते हैं उनको प्रभु पसंद करते हैं। इसलिए कितनी भी मेरी इच्छा हो रही है मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं। इसको तपस्या कहते हैं। यही तपस्या कलयुग में अगर हो जाए ना तो पत्थरों पर बैठने की भी जरूरत ना पड़े। ये सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। और प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि कलयुग के अंदर सबसे बड़ी तपस्या है सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती जाना। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मान लो आप ना 4 नियम का पालन कर सकते हो, ना 16 माला कर सकते हो, ना भक्तों का संग हो पा रहा है, लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया ना, अगर केवल सुबह 4 बजे उठ के भगवान की मंगल आरती में आप भाग ले लो। ऑनलाइन मंगल आरतियों की भी सुविधा होती है आजकल, नहीं तो मंदिर है तो मंदिर में जाओ, अपने घर में सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करो, भगवान के नाम का जाप करो। प्रभुपाद जी का ऐसा कहना है कि निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी, बशर्ते रोज़ करना होगा। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन किया। जो हम मंगल आरती में सुबह गाते हैं इस्कॉन के अंदर, संसर्दावान ललीढ़ा लोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसको कहते हैं संसारदावानल। ये जो प्रेयर है, जो मंगल आरती है, इसके लिखने वाले जो थे एक वैष्णव ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने कहा है कि इस पद को, ये जो गुरुवाष्टकम है, इसके जो 8 पद हैं, इसको जो भी व्यक्ति उच्च स्वर से और ब्रह्म मुहूर्त में गाएगा उसे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, केवल सुबह उठ के इन 8 पदों को उच्च स्वर से गा लीजिए। 4 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के डेली, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। तो तपस्या। और आगे सत्य। सत्य का मतलब होता है, सत्य सनातन धर्म है, इसमें मानना, शास्त्रों में मानना, सच बोलना, गलत काम नहीं करना। ये सब जो है ये धर्म के 4 पैर हैं। और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं।
ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जिसका आश्रय लिया जाए। जब हम किसी आश्रम का आश्रय नहीं लेते और हम ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों वाले समाज में रहते हैं कि रिलेशनशिप रख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, शादी किया नहीं किया। एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में इंडिया के अंदर भी ऐसी पिक्चरें आने लगी है। तो उसमें वो कहता है कि जो आदमी था वो उस औरत को कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी भगवान से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मंदिर में जाके लोगों को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक पीके फिल्म आई थी, उसमें क्या कहा था, वो जो पीके था, वो बेचारा एलियन था, वो कहता है कि ये क्या करने जा रही है, ये दोनों स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाने जा रहे हैं, इस बात को दिखाने के लिए ये इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। देखो शादी को कितना विकृत रूप से उसमें बोला, ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही है, ऐसा बोलते हैं वो लोग उसमें। या एक पहले ज़माने में कोई फिल्मी गाना था, वो बिन फेरे हम तेरे। तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? ये लोग कहते हैं शादी ब्याह का कॉन्सेप्ट ख़त्म करो, हम तो कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे ही खुल के रहेंगे, खुल के जियो, कोई टेंशन नहीं, हर पुरुष हर स्त्री जो है आपस में ऐसे ही रहें। तो ये जानवरों का समाज है। देखो कुत्ते के लिए अपनी माँ में, अपनी पत्नी में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में कोई फ़र्क नहीं। हमारे गुरु महाराज अक्सर बताते हैं, एक कुतिया के 4-5 बच्चे होते, पिल्ले होते हैं, फिर वो जो कुत्ते हैं वो बड़े होकर वापस उसी कुतिया को पत्नी बना लेते हैं। ये जानवरों में चलता है। मनुष्यों को सभ्यता होनी चाहिए, मनुष्यों के अंदर कल्चर होना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे ये गंदगी भारत के अंदर आ रही है। तो इसीलिए 4 आश्रम बनाए गए हैं। भैया आप ब्रह्मचारी रहिए, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक आप ये सब काम मत कीजिए, आप ब्रह्मचर्य में उसका पालन कीजिए, भगवान में अपने मन को लगाइए। और गृहस्थ आश्रम में अगर आप प्रवेश करते हैं, आप शादी करते हैं तो मर्यादा में रहिए, अपनी स्त्री के साथ, अपने पुरुष के साथ मर्यादा में रहिए। फिर वानप्रस्थ लीजिए, स्त्री पुरुष जो है दोनों घर छोड़िए 50 साल की उम्र के बाद, और विभिन्न अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे भ्रमण कीजिए और अपनी शुद्धि कीजिए। और उसके बाद चौथा जो है संन्यास आश्रम, इसमें पुरुष जो है स्त्री को वापस घर भेज देते हैं और आगे चल के सन्यासी बन के सारे समाज का कल्याण करते हैं। और जो स्त्री है वो घर में आकर अपने पोतों का और पौत्रों का जो है उनको शिक्षा देती है, उनको घर पे सिखाती है। तो ये हमारा सिस्टम था। घर में दादी नानी रही नहीं, अब दादी नानियों को तो घर से बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो माँ बाप आइसोलेट रहते हैं। पहले ज़माने में जो पोते पोती होते थे वो दादी नानियों से भगवान की कहानियाँ सुन सुन के बड़े होते थे। आजकल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और जिस घर में कोई दादी नानी बड़ी किस्मत से मिल भी जाए वो इतनी मॉडर्न होगी, वो फेसबुक व्हाट्सएप चला रही होगी। एक बार क्या हुआ, हम ट्रेन में जा रहे थे तो पुस्तक वितरण कर रहे थे, भगवत गीता दिखा रहे थे सबको, भगवत गीता लीजिए पढ़िए। तो एक बुढ़ी औरत, मतलब 60-70 से कम उसकी उम्र रही नहीं होगी, और वो मोबाइल चला रही है। हमने कहा दादी जी आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ो। कहती मेरे पास टाइम नहीं है। देखा तो वो जेली बीन वाला गेम खेल रही थी, उसमें वो जेली बीन बना के काट रही थी उसको मोबाइल में। ये हालत हो गई दादी नानियों की भी, तो क्या कहा जाए। खैर, तो यहाँ बताया जा रहा है आश्रम जो हैं ये ब्रह्मा जी ने बनाए, और फिर वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो वर्ण व्यवस्था ये जातिवाद नहीं थी। जातिवाद को तो विकृत करके स्वरूप इसका प्रकट हुआ कुछ ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा जो करप्ट हो चुके थे। लेकिन जो पहले के युगों में वर्ण व्यवस्था होती थी बिल्कुल अलग थी उससे। आप अगर किसी ऑफिस में भी जाओ ना, वहाँ पे भी 4 वर्ण मिलेंगे आपको। किसी भी आप ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो क्षत्रिय वर्ण में होगा, एक चपड़ासी होगा जो कि शूद्र वर्ण का काम कर रहा होगा, लेजिस्लेचर होंगे जो वहाँ के क्लर्क होंगे, वो सब वैश्य का काम कर रहे होंगे, और ब्राह्मण वर्ग भी होगा जो उनके अपने वो स्पॉन्सर्स करने वाले जो उनके वो होते हैं, जो उनको आइडियाज़ देते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण तो एक छोटे से ऑफिस के अंदर भी ज़रूरी होते हैं। किसी कंपनी को चलाने के लिए भी 4 वर्ण चाहिए ही चाहिए। हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि हाँ भाई चपड़ासी को उठा के क्लर्क की कुर्सी पे बिठा दो क्योंकि इसको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको भी थोड़ा मौका दो, वो भी थोड़ा आइडियाज़ दे कैसे बैंक की इनकम को बढ़ाया जाए। तो
उसका कार्य क्षेत्र वो है, वो केवल सिक्योरिटी कर सकता है, वो उसमें एक्सपर्ट है, उसको आप यहाँ पे लाकर क्यों ज़बरदस्ती, है ना। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये होते थे समाज के अंदर। ब्राह्मणों का काम होता था सबको वेद शास्त्र के अनुसार उचित अनुचित बातें बताना, क्षत्रियों का कार्य होता था बाकी 3 वर्णों की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य होता था बाकी 3 वर्णों को बढ़िया बढ़िया अन्न उगाकर खिलाना, और शूद्रों का कार्य होता था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। सबके अपने अपने काम परफेक्ट तरीके से चलते थे, मगर ये पता नहीं कहाँ से जातिवाद और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो खैर, जो ब्रह्मा जी ने बनाया था वो वर्ण व्यवस्था थी। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की, तो ब्रह्मा जी ने इनकी रचना करी। आगे यहाँ बता रहे हैं, तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ, और उसी के साथ वेदों की स्वीकृत के कम से कम 1 वर्ष बाद का पालन किए जाने वाले नियमों प्रजापत्यम, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, बृहद वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य, संचय तथा परित्यक्त अन्नों को बीनकर शिलोंच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रोफेशंस बनाए, अलग अलग ऑक्यूपेशंस बनाए। जो हम कहते हैं ना कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, या बच्चे को पूछते बच्चे बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलानी है, या नेता बनना है, बड़ा कुछ बोलते हैं। तो ये जितने ऑक्यूपेशन है, जितने भी ये कार्यकलाप हैं, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए थे। इसमें इसके जो हैं मुख्य मुख्य तौर पे अलग अलग जो हैं ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। जैसे एक है अयाचित। अयाचित क्या होता है? किसी का सहयोग लिए बिना अपना जीवन निर्वाह करना। वो किसी के पास मांगने नहीं जाता, वो किसी को कुछ नहीं कहता, उसको सामने से कुछ मिल जाए तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो जय राम जी की। इसको कहते हैं अयाचक वृत्ति। ये सन्यासियों में देखने को मिलती है। जैसे जैन सन्यासी होते हैं, हमने सुना है, सब देखा तो नहीं किसी को, कहते हैं कि किसी से मांगने नहीं जाते, ये बर्तन भी नहीं रखते, हाथों में ही खाते हैं, हाथों में इनको डाल के देना होता है, उसी हाथ में पानी भी डाल के पी लेते हैं, और कपड़े भी नहीं पहनते, इनको कोई देता भी है तो भी नहीं पहनते। तो खैर कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, अयाचक उसमें ही आ जाते हैं ये लोग। तो अयाचक वृत्ति में मुख्य रूप से हमारे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी महाराज थे, जिनके विषय में हम सुनते हैं कि अगर कोई कुछ देता था तो खा लेते थे, नहीं तो बस भगवान के नाम का जाप करते रहते थे, खुद से कोई चेष्टा नहीं करनी जीविका के लिए, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर। और एक बताए वृहत। वृहत कौन होते थे? यौन जीवन से पूरी तरह विरक्त। ये जैसे हम देखते हैं कि कई सन्यासी, जो सन्यास आश्रम का मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, आप पूरी तरह से स्त्री आसक्ति से मुक्त होने चाहिए। पर आज हम देखते सन्यासियों के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं। एक ओशो था, ओशो धारा चली थी उसकी, वो कहता था समाधि का मतलब होता है पूरी तरह से अपने इंद्रियों को भोगों से विरक्त करना, उसको समाधि कहते हैं। तो उसने कहा कि आप इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि आपको समाधि लग जाए, कि आपके मन में अगर जैसे जलेबी खाने की इच्छा है, आप इतनी जलेबियां खाओ, इतनी जलेबियां खाओ कि आपका मन ही उब जाए जलेबी से। ये भी तरीका अच्छा है। नहीं तो आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती जलेबी आपके सामने आएगी, आप उससे दूर भागोगे, उसको नहीं देखोगे। तो ये क्या कहता था कि आप इतना स्त्री संग करो, और इतना अगर स्त्री हो तो इतना पुरुषों का संग करो, बदल बदल कर इतने लोगों के साथ आप जो है गलत काम करो कि आपको विरक्ति हो जाए और आप सन्यासी बन जाओ। पर इसके इस कॉन्सेप्ट का शास्त्रों में कहीं पर कोई विवरण नहीं मिलता, इसको शास्त्र स्वीकार नहीं करते क्योंकि लॉजिक ही गलत है। अब देखो ना, एक दिन आपने खूब सारी जलेबी खा ली, मान लो खूब जलेबियां खाई और आपको उल्टियां हो गई, और आपने कहा भाई आज के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी जलेबी नहीं खानी, तो क्या जीवन में कभी दोबारा जलेबी खाने का मन नहीं होगा? 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद जलेबी खाने का मन होगा, निश्चित रूप से होगा। इसको कहते हैं भोग त्याग। भोग त्याग, प्रभुपाद जी कहा करते थे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोग कर लेता है ना तो उसको त्याग आ जाता है। सोचते हैं क्या यार ज़िंदगी ऐसी बीत गई, इतना ज़्यादा ये किया, थोड़ा भक्ति भक्ति में भी मन लगाया नहीं मैंने, फिर वो त्याग पे आता है, सब कुछ विरक्त हो जाता है एकदम, हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बस हमें तो वृंदावन ले चलो, हमें तो बस, हम तो परेशान हो गए, घर के जंजाल हैं, हम तो फंसे हुए हैं, हमें तो बस आप अपने आश्रम में बुला लो, हम तो आपके साथ रहेंगे, भक्ति करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वृंदावन चले भी जाते हैं, घर वालों को बोल देते हैं भाई मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, त्याग देते हैं घर को।
या मंदिरों में आश्रमों में आ जाते हैं, 4-5 दिन यहाँ रहते हैं, फिर उनका जो है त्याग खत्म हो जाता है। फिर सोचते हैं ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, कपड़े धोने वाली भी नहीं है, कोई बर्तन धोने वाली भी नहीं है, ठीक से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी का। फिर घर की याद आने लगती है, फिर वापस घर चले जाते हैं। फिर घर जाके थोड़ा आराम मिलता है, चलो थोड़ा आनंद मिल गया, वहाँ तो परेशानी हो गए थे, कोई देखने वाला ही नहीं था हमको। फिर क्या होता है, तो काफ़ी समय तक घर रहते, तो फिर कहते हैं अभी फिर से मन खराब हो गया, दोबारा से जाना पड़ेगा। भोग त्याग, ये जो है इसका कोई अंत नहीं है। तो शास्त्रों में कहा है संभोग से समाधि कभी हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ओशो के जितने इनके सेंटर्स होते हैं, इन पे हमने सुना है ऐसा कि पता नहीं अवैध तरीके से मतलब काम कराए जाते हैं स्त्री पुरुषों को। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है। शास्त्रों में बताया संयम से समाधि लगती है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं और अगर गृहस्थ हैं तो उसमें भी अपनी पत्नी के साथ हम कमिटेड होकर रहते हैं, स्त्री है तो अपने पति के साथ कमिटेड होकर रहती है, या ब्रह्मचर्य जीवन में है तो पूरी तरह से संयमित इंद्रियों को रखते हैं, कम खाते हैं, सादा भोजन करते हैं और सादा आहार करते हैं और उच्च विचार होते हैं। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, वैष्णवों का यही आचार। तो ऐसा जीवन जीने से हमारी समाधि लगती है। ये संभोग से समाधि का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे खंडन हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा। और इसमें ही मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशंस जो हैं ये बनाए गए। आगे कहा जा रहा है वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के भी 4 विभाग हैं, कुटीचक, बहोदक, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यास, ये तो हमें समझ में आता है। वानप्रस्थ क्या होता है ये नहीं पता। 3 आश्रमों का तो सबको पता होता है। ब्रह्मचारी मतलब जो शादी नहीं हुई जिसकी, या गृहस्थ मतलब जो शादीशुदा है, और सन्यास भी समझ में आ जाता है जो सारे संसार से विरक्त हो गया। लेकिन ये जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, ये क्या होता है? तो इसके विषय में यहाँ बताया गया है कि वानप्रस्थ का मतलब होता है पति पत्नी गृहस्थ जीवन का त्याग करके घर से चले जाएं। जब बच्चों की शादी हो जाती है, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो उनके माता पिता को चाहिए घर में ना चिपके रहे। घर से आसक्ति छूटती नहीं है लोगों की, तो घर से निकलें और अलग अलग जगहों पे जाएं, अलग अलग ये जो तीर्थ यात्राएं होती है वहाँ पे जाएं, स्नान करें पवित्र नदियों में, भगवान का नाम ले। इसमें जो है स्त्री पुरुष साथ में रह जरूर सकते हैं इस आश्रम में, लेकिन परस्पर संबंध नहीं रख सकते, इसका थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है। और इसके भी 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे जो नया नया वानप्रस्थ आश्रम में जाता है तो पहले वो वैखानस कहलाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि आगे बताया जाएगा जो मतलब ये स्टेजेस होते हैं, एकदम से जैसे छूटता नहीं है ना। पहले तो क्या करते हैं, पति पत्नी जो है खाना बनाती है उनके लिए, पति के लिए, दोनों खाते हैं, आपस में रहते हैं, साथ में भजन कीर्तन करते हैं। धीरे धीरे विरक्ति आती है, थोड़ा दूर होते हैं और दूर होते हैं, करते करते फिर संन्यास आश्रम की ओर बढ़ा जाता है। और सन्यासी जो व्यक्ति बनना चाहता है उसके जीवन में भी 4 चरण आते हैं, 4 स्टेजेस होती है सन्यासियों की। पहला होता है कुटीचक। पहले तो वो क्या करता है, अपने गांव के बाहर ही रहता है, अपने गांव के अंदर ही किसी सेपरेट जगह पे रहता है, कुटिया बना के वहाँ पे रहता है, घर में नहीं रहता। और घर से उसका खाना पीना आता रहता है, उसके कपड़े धुलते रहते हैं बराबर, उसका खाना पीना आता रहता है घर से। उसको कहते हैं कोटिचक सन्यासी। जैसे हमारी माता जी बताया करती थी कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने ऐसा सन्यास लिया था, घर में नहीं रहते थे वो, घर के बाहर एक चौपाल थी, उसमें एक कमरा बना के वो अलग से रहते थे और घर से उनका खाना आता था, पर वो घर में कभी नहीं आते थे। कोई रिश्तेदार मिलने आ गया तो वहीं पे जाना पड़ता था उसको। तो इसको कहते हैं कोटिचक सन्यासी। सन्यास एकदम से घर नहीं छोड़ा जाता है, धीरे धीरे होता है। फिर क्या होता है, फिर दूसरा स्टेज आता है, उसको कहते हैं बहुदक। वो क्या करते हैं, वो फिर अलग अलग गांव में रहते हैं, आसपास के जो दूसरे गांव हैं, क्योंकि गांव में तो जान पहचान होती है ना कि फलाने व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, सबको पता लग जाता है। तो वो अलग अलग गांव में जा जाकर कुटिया में बनाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। फिर अलग अलग रिश्तेदार उनके जो होते हैं वहाँ से उनको खाना पीना मिलता रहता है और वो भजन करते हैं। धीरे धीरे मतलब घर से अलग हो रहे हैं, अपने समाज से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक एक समाज में रहे तो एकदम से तो विरक्ति नहीं आती। तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, वो बहुत सारे अलग अलग आसपास के जो गाँव होते हैं उसमें रहने लगते हैं। फिर वो बनते हैं परिव्राजक।
परिव्राजक बनने के बाद अब वो देश विदेश में भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, कहीं पर भी 3 दिन से अधिक नहीं रहते, किसी जगह से उनको मोह नहीं होना चाहिए। इस स्टेज में आके वो गुरु बन जाते हैं, इस स्टेज में वो अपने शिष्य बनाते हैं, शिष्यों को अपने साथ रखते हैं, जो ब्रह्मचारी शिष्य होते हैं वो उनके साथ रहते हैं, और गृहस्थी शिष्यों के घर में जाते हैं, उनको भी शिक्षा देते हैं। इनका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, ये अलग अलग आश्रमों में, मंदिरों में या कुटिया बनाकर ऐसे जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद जो है चौथा चरण सबसे जो उच्च है, यह है निष्क्रिय, या इसको कहा जाता है परमहंस। परमहंस स्थिति में क्या होता है, अब 24 घंटे केवल भगवान का स्मरण, हर कार्य भगवान के लिए, कुछ भी बोलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, खाएंगे तो भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, और मन में भी कोई भी संकल्प करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, अपने लिए कुछ होगा ही नहीं। अपने शरीर के माता पिता भाई बहन अगर आ भी जाएं तो उनको बिल्कुल अनजाने व्यक्तियों की तरह देखेंगे, और स्वाभाविक होगा उनके लिए, वो हर किसी को आत्मा करके देखने लगेगा, वो केवल प्रभु के प्रेम में रम जाएगा। ये चौथा स्तर होता है सन्यास का, इसको परमहंस कहते हैं। तो ये जो है ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। फिर क्या हुआ, तर्क शास्त्र विज्ञान। तर्क शास्त्र मतलब लॉजिक, लॉजिशियंस होते हैं जो जैसे डिबेट्स होते हैं, आजकल डिबेट करते हैं, भाई हम फॉर नोशन में, हम अगेंस्ट नोशन में हैं, तो आप जो है इस टॉपिक पे डिबेट होना है, लोग लॉजिक्स देते हैं, तो एक दूसरे का खंडन करते हैं, तर्कवाद करते हैं। तो ये जो तर्क शास्त्र का विज्ञान है ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ। जीवन के वैदिक लक्ष्य, जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं जो वैदिक होते हैं, ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। कानून तथा व्यवस्था, तो हमारे भी जो शास्त्रों में कानून बताए हैं और व्यवस्था बताई है, ये सब कुछ शास्त्रों में दिया हुआ है। एक्चुअली में हमारे वैदिक सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आज भी चलना चाहें ना तो हम चल सकते हैं, उसमें सब कुछ दे रखा है। आचार संहिता, आचार संहिता मतलब क्या करें क्या ना करें, किस दिन कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि संडे को बाल नहीं काटते और थर्सडे को कपड़े नहीं धोते, तो ये जितने भी नियम बताए जाते हैं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों करते हैं ये सब काम, और क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें क्या समस्या हो सकती है, ये सब जो है ये आचार संहिता नाम की एक ग्रंथ में मिलता है, और ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। तथा भूर्भुवः स्वाहा नामक विख्यात मंत्र, तो भूर्भुवः स्वाहा जो है ये हमारे गायत्री मंत्र में आता है, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, और उनके हृदय में प्रणव ओमकार प्रकट हुआ। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में ओमकार प्रकट हुआ, कहते ना ओम, ओम का जो ध्वनि है, ओम का जो उच्चारण है, ये मन को भी शांत करता है, इंद्रियों को शांत करता है, संसार में विश्व शांति लाता है। ओमकार ऐसी ध्वनि है, इस ध्वनि के द्वारा जो है पूरी सृष्टि का जो है आप विश्व शांति ला सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो ओमकार है ये मेरा ही ध्वनि स्वरूप है, साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है ओमकार। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णित अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। फिर साहित्यिक कला निकली, जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, ये सब जो कल्पनाएं करते हैं, है ना, कवि की कल्पना, कवि अपनी कल्पनाओं के जीवन में जीता है। कवि जो होता है ना, बड़ा ऐसा लगता है जैसे उसने नशा कर रखा है, वो नशा नहीं करता कोई, पर वो अंदर ही अंदर उसकी अपनी दुनिया होती है। शायर होते हैं, कवि होते हैं, कव्वाल होते हैं, इनकी अलग ही दुनिया होती है, उसमें जीते हैं और ये बड़ा आनंद लेते हैं अपनी दुनिया के अंदर, ये बड़े खुश रहते हैं। इसलिए बाहर से ज़्यादा किसी से संबंध रखना, किसी से बातें करना, इसमें इनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता। इनकी रचनाएं पढ़ के लोग बड़े प्रेरित होते हैं कि देखो इन्होंने क्या, मतलब कुछ भी कर देते हैं, ये किसी चीज़ को किसी से रिलेट कर देंगे। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, एक कविता हम पढ़ते थे स्कूल में, उसमें क्या था कि मटर के दाने जो थे उसके जीवन के बारे में बताया था, उसके दृष्टि से संसार क्या है। तो वो कहता था कि देखो हम ओट में खड़े हैं, हम तो ठंड के अंदर भी साथ में ही रहते हैं, अंदर सब हमको कोई समस्या नहीं है। और जो भुट्टा था वो उनका बड़ा भाई था, पता नहीं क्या क्या था। फिर एक जो बेल थी, वो बेल हवा में जो है लहरा रही थी, छुप रही थी डाली के पीछे। जैसे कोई नई नवेली स्त्री दुल्हन जो है घर में आती है तो वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है शर्म के मारे। तो ऐसे बड़ा सुंदर उसने डिस्क्राइब किया था। तो ये सब जो साहित्यिक कला है ये भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। और उनकी चमड़ी से क्या उत्पन्न हुआ? प्रमुख जो गायत्री मंत्र है, गायत्री को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा जाता है। गायत्री, कई लोग गायत्री परिवार से होते हैं, आप सुनेंगे वो अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं और गायत्री मंत्रों के विषय में उनको काफ़ी कुछ पता होता है। हमें लगता है गायत्री मंत्र बस एक है जिसका हम टेप रिकॉर्ड सुनते हैं,
ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, सुनते हैं ना। ये केवल एक गायत्री मंत्र है, लाखों लाखों गायत्री मंत्र होते हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि जितने भी लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, जब उनका जनेऊ संस्कार होता है तो उनके कान में गायत्री मंत्र गुरु देते हैं, और बताया जाता है हर किसी को अलग मंत्र मिलता है, और कोई किसी को बताता नहीं है उसको क्या मंत्र मिला है, आपस में शेयर नहीं करना होता है। तो इतने लाखों लाखों गायत्री मंत्र होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की पुत्री है गायत्री माता, ये भी ब्रह्मा जी की चमड़ी से उत्पन्न हुई है। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनके उनके शिराओं से, तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। तो जैसे छंद होते हैं या ठुमरी होती है, ये बड़ा कुछ होता है, ये सब हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है। ये सब ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से ये सब उत्पन्न हो रहा है। आगे कह रहे पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ। तो जो अस्थि मज्जा होती है, मतलब बोन मैरो होता है ब्रह्मा जी का, उनके बोन मैरो से ये प्रकट हुआ पंक्ति श्लोक लिखने की कला। जैसे सुंदर सुंदर श्लोकों में हम पढ़ते हैं ना, आप में से अगर कोई संस्कृत पढ़े तो इतनी सुंदर भाषा है, विशेष रूप से जो ग्रंथ अगर पढ़े ना, उनमें इतना इतना मज़ा आता है संस्कृत पढ़ने में। जैसे एक श्लोक है, वो श्लोक इतना सुंदर लगता है हमको जब भी हम पढ़ते हैं। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बहुत ही सुंदर है। जिसको संस्कृत आती होगी ना, वो जब इस श्लोक को पढ़ेगा तो आनंद में डूब जाएगा। कहते बरहा पीड़म नटवर वपुः, जो बारिश के बादल होते हैं उनके रंग लेकर आया है एक नटवर वपुः। नटवर कहते हैं उसको, जो ये होते हैं ना, जो प्ले करने वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो ये करते हैं, डांस करते हैं अलग अलग तरह का। तो डांसर्स जो होते हैं बड़े विचित्र वेश बनाते हैं। तो बता रहे हैं एक नीले रंग का श्याम वर्ण का एक नटवर आया है, नटवर वपुः। शरीर जो है उस पर बड़ा, उसने अलग अलग तरह की ड्रेसिंग उसकी, बड़ी विचित्र वेश उसने धारण कर रखा है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कान के ऊपर उसने कर्णी का फूल लगा रखा है। जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ता है कान के ऊपर फूल दिखना शुरू होता है, भगवान का रंग दिखना शुरू होता है। फिर कहते हैं विभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम, गले में जो है वैजयंती माला पहनी है और सोने के उसने अलग अलग आभूषण पहने और बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, और फिर मतलब इस तरह से चलता है श्लोक। तो जैसे जैसे श्लोक आगे आगे बढ़ रहा है पिक्चर क्लियर होती जा रही है, और डिटेल दे रहे हैं, और डिटेल दे रहे हैं। ये जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं उसका जो पहली पंक्ति होती है बड़ी सुंदर, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। है नमामीश्वरम, सबसे पहले तो बताते हैं नमामि, नमन करता हूँ उस ईश्वर को जो क्या है, सच्चिदानंद रूपम, सच्चित और आनंद का आगार है। वो हमारे जैसा कोई मनुष्य नहीं है सामान्य, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन क्या कर रहा है, गोकुले ब्राजमानम, गोकुल नाम के गांव में चल रहा है, भाग रहा है, वहाँ दौड़ रहा है। आपको सच्चिदानंद होकर गोकुल में कैसे दौड़ सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और आगे तो और भी विरोधी बातें कहेंगे। यशोदाभियोलुखलाधावमानम, यशोदा ने उल्लूक से बांध दिया उसको। उखल होती है ना जिसमें मसाला पीसते थे पहले, उखल ओखली होती थी, बड़ी बड़ी ओखलियाँ होती थी पहले, तो उससे जो है यशोदा ने उसको बांध रखा है और रस्सी से बंधा हुआ है। और क्या कर रहा है, आप जैसे जैसे दामोदर अष्टकम पढ़ते जाएंगे इतना सुंदर वो रो रहा है और अपने अंगूठे से जो है अपनी आंसुओं को पोंछ रहा है आँखों को, और सिसकियाँ भर भर के रो रहा है। और जब वो सिसकी भरता है तो गले में उनके 3 रेखाएं पड़ जाती हैं, जैसे शंख में 3 रेखाएं होती हैं, बड़ा सुंदर। तो ये जो श्लोक लिखने की जो पंक्ति है ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है दामोदर अष्टकम। तो ये सारी जो कला है, श्लोक पंक्ति लिखने की कला, ये सब किससे प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के अस्थि मज्जा से, उनके बोन मैरो से प्रकट हुई। और छंद इत्यादि, मतलब ये इस प्रकार से क्या हुआ। हाँ, श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। और अन्य श्लोक लिखने की जो कला है ये उनके प्राणों से प्रकट हुई है ब्रह्मा जी के। आगे कह रहे ब्रह्मा की आत्मा, देखो इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी
धर्मशास्त्र में, किसी भी मज़हब के किसी भी पुस्तक में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि संसार की सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि में बता देंगे हाँ सूरज बना था, चंद्रमा बना था और पृथ्वी बनी थी, उस पर फिर आदम और ईव आए और जो है उन्होंने फल खा लिया। उनको भगवान ने कहा था सेब मत खाना, इस सेब से पाप आ जाएगा। उन्होंने सेब खा लिया और फिर उस आदमी में पाप आ गया, फिर उसने काम इच्छा की तो उनको बच्चे पैदा हो गए। ये सब आपको सुनाया जाएगा। पर ये श्लोक लिखने की कला कैसे निकली और पंक्ति और इतना डिटेल तो कहीं नहीं मिलने वाला। और ये श्रीमद् भागवत क्या है, ये सार है, केवल सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है। तो सोचिए निचोड़ ऐसा है तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो कितना कुछ पढ़ने को होगा। तो वेद शास्त्रों में, पुराणों में कितना डिटेल में दे रखा होगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। पर फिर भी हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य तो भागवत पढ़ के भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना ही है। जितना यहाँ पे दे रखा है हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनके शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतःस्थल अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तो संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, पढ़ते हैं ना, ये जो सातों के सातों स्वर, ये संगीत की शुरुआत है, बुनियाद है। इसी से आगे राग और पता नहीं क्या क्या बनता है। बड़े सुंदर सुंदर राग रागिनी लोग गाते हैं। जैसे सिखों में गुरबानी गाई जाती है तो अलग अलग राग रागिनियों में गाई जाती है और इतना आनंद आता है इसको सुनने में। कई बार हम बैठ जाते हैं तो बस घंटों घंटों सुनते जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये इन बुनियादी 7 स्वरों से निकले हैं और ये सातों स्वर जो हैं ये ब्रह्मा जी के ऐन्द्रिय कार्यकलापों से निकले हैं। उनके ऐन्द्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तो संस्कृत में भी जो हैं 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अलग अलग स्वरों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोई अंतःकरण स्वर है, कोई ऊष्म स्वर है, कोई स्पर्श अक्षर है। जैसे स्वर होते हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, है ना, ये हम पढ़ते हैं। इसको स्वर कहते हैं, वावल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो है ये मात्राएं होती हैं। मुख्य जो व्यंजन होता है, व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाई जाती है। हिंदी की जो देवनागरी है ना, ये सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें केवल और केवल और केवल ये देवनागरी ही ऐसी है जिसमें आप कोई भी दूसरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण के साथ लिख सकते हो। देवनागरी में आप किसी भी भाषा, कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा होगा ना, ऐसे करके कुछ भी बोल रहा होगा, कोई भी भाषा का होगा, चाइनीज़ बोल रहा है, जापानीज़ बोल रहा है, आप एग्जैक्टली उसको लिख सकते हो। हिंदी के अंदर इतने सारे व्यंजन होते हैं और जो देवनागरी हिंदी है इसमें सबसे अधिक उनका प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है। आप अगर इंग्लिश की बात करो तो केवल 27 लेटर्स होते हैं और उसमें भी हर एक बार वो नहीं होता सेम। जैसे GO गो होता है लेकिन TO टो नहीं होता, वो TO टू होता है और TOO भी टू होता है। अब आप कौन से टू की बात कर रहे हो ये पता नहीं चलता। या कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग स्पेलिंग में पढ़े जाते हैं। जैसे कि रीड जो शब्द होता है वो उसको READ को रीड पढ़ा जाता है, लेकिन उसका जो पास्ट टेंस होता है READ उसको रेड पढ़ा जाता है। अब कहाँ पे आपको रीड पढ़ना है, कहाँ रेड पढ़ना है, कैसे पता लगेगा? लिखा तो READ होगा तो आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग P से शुरू होती है, उसको कहते हैं P साइलेंट है इसका। अरे लिखा क्यों है जब साइलेंट है? बोलना ही नहीं तो लिखना क्यों? लेकिन हिंदी ऐसी नहीं है। हिंदी में जो लिखा है आपको वही पढ़ना है और उसमें कोई साइलेंट या ई को यहाँ पे ए पढ़ना है, यहाँ पे ई पढ़ना है, यहाँ पे आ पढ़ना है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता। जो लिखा आपको वैसा ही पढ़ना है। इसलिए कहा जाता है देवनागरी जो है ये बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो इसमें भी बहुत लंबा प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दे रखा है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ बताया जा रहा है व्यंजन होते हैं क ख ग घ आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अतः स्वतः भी कहते हैं। ऊष्मों में 3 होते हैं, श, श और स, ये तालव्य कहलाते हैं। मूर्धन्य में के दंत्य कहलाते हैं। संगीत के स्वर सा रे गा मा पा धा नी होते हैं। तो जैसे एक बार हम कुछ सुन रहे थे, कोई बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसके ना होंठ कट गया था एक। तो जब उसका एक होंठ कटा और उसको कहीं संगीत की रचना सुनानी थी, अब वो परेशान हो गया, मेरा होंठ कट गया, मैं कैसे पोयम गाऊंगा? तो एक प वर्ग होता है संस्कृत में या हिंदी में, वो होता है प वर्ग होता है प फ ब भ म।
केवल ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको आप दोनों होठों की सहायता से बोलते हो, बाकी जितने अक्षर है वो बिना होठों की सहायता से बोले जा सकते हैं। तो उसने अपनी रचना इस प्रकार से लिखी कि उसमें प वर्ग का उसने यूज़ नहीं किया, और उसने बड़ी सुंदर रचना सुनाई, किसी को पता भी नहीं चल सका कि उसका होठ कटा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है। कुछ जो जैसे ल है, ल और भी जो इसके वर्ग होते हैं अलग अलग, ये सारे होते हैं जो तालू से लगते हैं। अगर आपकी जीभ में चोट लगी हुई है तो आप बिना जीभ का प्रयोग किए हुए भी संस्कृत में रचना कर सकते हो। तो ऐसी ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये भी जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो हैं ये दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के ही साकार स्वरूप, साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं ब्रह्मा जी भी। और ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने नाना प्रकार की शक्तियाँ दे रखी हैं, उनको बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं जिसके द्वारा वो कार्य करते हैं। जैसे टीचर को पावर प्रिंसिपल देता है। अगर प्रिंसिपल किसी टीचर को बोल दे भैया ये टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको कोई पावर नहीं मिलेगी। तो प्रिंसिपल के द्वारा जब टीचर को पावर दी जाती है तो टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आता है बच्चों को। इसी तरह से स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को शक्तियाँ दे रखी जिससे कि वो संसार का संचालन कर पा रहे हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर ग्रहण किया, उसमें जो है आगे सृष्टि उन्होंने चलाई। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। आज संसार में प्रॉब्लम है कि जनसंख्या किस तरह कम की जाए। भारत के अंदर जनसंख्या बहुत हो गई, हालांकि हुई नहीं है ऐसा दिखाया जाता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो जनसंख्या बढ़ी नहीं है मनुष्यों की। जनसंख्या बढ़ने का क्या मतलब हम निकालते हैं, हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं कि इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, लेकिन वो सही माप नहीं है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पूरे विश्व के अंदर की जो 10% धरती है उस पे विश्व के 90% लोग रहते हैं, और जो विश्व की 90% ज़मीन है उस पे केवल विश्व के 10% लोग रहते हैं। ये फैक्ट है। क्योंकि अमीर व्यक्ति क्या करेगा, बहुत बड़ी ज़मीन अपने नाम लिखवा लेगा, हाँ भाई ये टुकड़ा मेरा है, इस पे कोई आ नहीं सकता, और इतनी बड़ी ज़मीन खाली पड़ी रहेगी बेकार। आप देखेंगे बड़े बड़े घर होंगे, बहुत दूर दूर तक पूरा किला बना रखा होगा, और अंदर बस एक बुढ़ा बुढ़िया रह रहे होंगे, और 2-4 नौकर होंगे, एक कुत्ता होगा घर में, और बच्चे जो हैं वो कहीं गए हुए हैं, कहीं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, चाइना में पढ़ रहे हैं, और वो खाली 2 आदमियों के लिए इतना बड़ा घर होगा। और कहीं आप मुंबई में जाइए, मुंबई जैसे शहर में चौल होती है, वहाँ पे एक छोटे से कमरे के अंदर 3-3 परिवार रह रहे हैं, 4-4 परिवार रह रहे हैं, एक ही टॉयलेट को यूज़ करने के लिए 25 फैमिलीज़ हैं। तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। फिर भी मान लो अगर हम आज परेशान हैं जनसंख्या कैसे कम की जाए, लेकिन अभी ब्रह्मा जी चिंतित है कि जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी अभी सृष्टि उत्पन्न हुई है और लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बड़ा जो संसार बनाए, इतने लोक बनाए हैं, स्वर्ग लोक में लोग भेजने हैं, जनोलोक में लोग भेजने हैं, और पृथ्वी लोक पे भेजने हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह, सूर्य है, राहु केतु हैं, इन सब पे बसावत करनी है, लोगों को भेजना है। तो ब्रह्मा जी ने देखा मैंने जो ऋषि बनाए थे ये हैं तो अत्यंत वीर्यवान मतलब इनमें शक्ति तो बहुत है संतान उत्पन्न करने की, पर ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत टेंशन में आ गए कि कैसे सृष्टि को मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि उस समय 100 बच्चे पैदा करने से भी काम नहीं होने वाला था। उस समय हजारों बच्चे पैदा करने पड़ते तब जाके काम चलता। जैसे कुछ बैक्टीरिया या कीड़े वगैरह होते हैं जो हजारों बच्चे पैदा करते हैं, इनके पास इतनी शक्ति होती है। तो उस समय के जो मनुष्य होते थे उनमें ब्रह्मा जी ने इतनी पावर दी थी, उनको प्रजापति कहा जाता था। प्रजापति वो होते थे जो बड़े संतानें उत्पन्न करते थे, खूब हजारों। जैसे दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था और उस एक यज्ञ को करने से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे एक बारी में। इतने सारे, इतनी मास लेवल पे जनसंख्या बढ़ाई जाती थी, पहले शुरुआत में ऐसे किया गया था। तो बच्चे पैदा करने के बड़े तरीके होते थे पहले युगों में, अब तो एक ही तरीका रह गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होता था। जैसे एक तरीका होता था यज्ञ करके क्या होता था, उसमें से कलश निकलता था, उसमें खीर होती थी। जैसे हमारे दशरथ महाराज ने किया था। दशरथ महाराज ने
एक यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको पुत्र कामिष्टि यज्ञ कहते हैं। उससे जो है खीर का पात्र निकला था, उसके उन्होंने 2 भाग किए, फिर 1 भाग के, फिर 2 भाग किए और अपनी तीनों पत्नियों को खिलाए थे, फिर वो गर्भवती हुई थी। और एक तरीका होता था जैसे व्यास मुनि ने किया था, उसको नियोग कहते थे कि जो परिवार के अंदर अगर राजा मर जाता था या राजा संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होता था तो उसकी पत्नी अपने देवर से संतान उत्पन्न करती थी, पर यह कार्य बड़ी शुद्धि से होता था और इसमें काम वासना की जरूरत नहीं होती थी। ये क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान बताया गया शास्त्रों में, तो पुत्र अपनी माँ से कैसे संतान उत्पन्न कर सकता है, तो उसमें ये यौन ये चीज़ें नहीं होती थी। तो व्यास जी के बारे में बताया कि वो जाते थे कमरे में और जो जैसे अंबिका और अंबालिका ये 2 उनकी भाभियाँ थी, उनके पास वो गए थे। तो जब वो गए थे तो आँखों से आँखों में देखकर उन्होंने उनको गर्भवती किया था। तो पहली तो उनको देख के घबरा गई व्यास मुनि को देख के, तो उसने आंखें बंद कर ली, तो उनको अंधा बच्चा पैदा हुआ धृतराष्ट्र। दूसरी जो थी वो घबरा गई, पीली पड़ गई देखकर, उनको पीला बच्चा पैदा हुआ था। उनकी तबीयत बचपन से खराब रहती थी, पांडु हुए थे। फिर जो तीसरी दासी के पास गए थे, दासी ने बड़े सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया और आंखों से आंखें जो अच्छे से मिलाई उन्होंने, तो उनको जो है विदुर जी प्रकट हुए जो धर्मज्ञ हुए, बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बड़े तरीके, जैसे कुंती, महाभारत में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना सब एक से एक। कुंती माता को वरदान प्राप्त था दुर्वासा मुनि से, तो वो किसी भी देवता को बुलाती थी और वो देवता उनको दर्शन देने आते थे और एक पुत्र दे जाते थे। तो जब सूर्यदेव को कुंवारी कुंती ने बुला लिया ऐसे ही टेस्ट करने के लिए मंत्र कैसे काम करता है, तो सच में सूर्यदेव आकर उनको कर्ण दे गए हाथ में। अब कुंती घबरा गई, ये कर्ण बच्चा तो दे गए मुझे, लोग कहेंगे बच्चा कहाँ से आया, शादी तो मेरी हुई नहीं, कुंवारी और औरत के पास बच्चा आ जाए तो लोग तो मजाक बनाएंगे। तो इसलिए कुंती बड़ी घबरा गई। तो उन्होंने क्या किया, उसको नदी में डाल दिया था, सरोवर में। फिर कमल के ऊपर, मारा नहीं था मतलब, कमल के ऊपर छोड़ दिया था कि प्रभु आप देखो, भगवान से प्रार्थना की प्रभु इसका कुछ उद्धार कर दो, ये मैं नहीं रख पाऊंगी इसको। फिर उसको अधिरथ ने वहाँ पे लिया था, सूत पुत्र वो कहलाए थे, एडॉप्टेड सन। अधिरथ जो थे ये इनके भीष्म पितामह के जो ड्राइवर थे, रथ चलाने वाले, अधिरथ और राधे, इनकी माँ का नाम राधे था। ये दोनों ने उनको लिया कर्ण को और उनको अपना बेटा बनाया। तो इस प्रकार से फिर आगे भी भीम जो थे ये वायु से उत्पन्न हुए थे और अर्जुन इंद्र से उत्पन्न हुए थे, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव हुए थे, युधिष्ठिर यमराज जी से हुए थे। तो इस प्रकार से भी पुत्र होते थे देवताओं की कृपा फल से। और जो ये थी गंधारी माता, इनको तो एक पुत्र हुआ था वो, लेकिन वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तो व्यास जी ने क्या किया, उस एक बच्चे के 100 टुकड़े करके 100 घड़ों में डाल दिए। और फिर क्या टेस्ट ट्यूब बेबीज जो चलते हैं ये सब, तो उस गर्भगृह बनाया। तो जैसे अंडे से अंडे तोड़ के बच्चे निकलते हैं, इस तरह से ये लोग मटके तोड़ तोड़ कर निकले थे 100 बच्चे। तो बड़े तरीके होते थे पहले के ज़माने में। तो इसको क्यों बनाया गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि जो है आगे बढ़े, बहुत सारे मास के लेवल पर जो है जनसंख्या बढ़ानी है, इसलिए बड़े तरीके उन्होंने बनाए थे। लेकिन अब कलयुग में इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा संख्या हो चुकी है, इसलिए अब ये सारे तरीके ख़त्म हो गए, ले देकर अब एक ही तरीका बचा है। अभी लोग बच्चे भी पैदा नहीं करते। हम देखते हैं शादी कर ली, कहते हैं भाई 3-4 साल हो गए आपने कोई संतान नहीं, कहते हैं हाँ क्या करना है, कौन पालेगा, कौन झंझट लेगा। कई स्त्रियां कहती हैं हम नहीं बच्चा करेंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि दुनिया में इतने बच्चे पहले ही अनाथ हैं, हम क्यों आगे करें पैदा। तो अपनी संख्या कम कर रहे हैं, लोग बड़े मूर्खता का काम कर रहे हैं। पीछे जो पता नहीं इंदिरा गांधी ने चलाया था कुछ, ये क्या बताएं आपको, बड़ा कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार जो है संख्या जो है कम होती जा रही है, तो ये ठीक नहीं है, इस पे भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। खैर यहाँ भागवत में बताया जा रहा है इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि संख्या बढ़ नहीं रही है, जितनी मैं चाहता था उतनी नहीं बढ़ रही है। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। देखो जब हम बहुत एंडीवर करते हैं ना, बहुत परिश्रम करते हैं, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत की, बड़ी पढ़ाई की, सारी किताबें पढ़ डाली, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए, तो वो व्यक्ति खुद को ही कोसता है, वो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। वो क्या कहता है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जैसे कोई किसान है, उसने बहुत हल चलाए, बहुत अच्छा उसने बीज आरोपित किए, बड़ी मेहनत की, खाद पानी डाला,
मगर बारिश नहीं हुई तो वो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति केवल अपने भाग्य को कोसता है, लगता है मेरे भाग्य में ही ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कई बार माँ बाप बड़े जतन से अपने बच्चे को पालते हैं, उसको संस्कार देते हैं, उसको बड़ा करते हैं बड़े ध्यान से, जैसे माली फूलों को सींचता है ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। कई माँ बाप कहते हैं हमारे माँ बाप ने जो जो हमें नहीं दिया वो सब सुविधा हम अपने बच्चों को देंगे, आगे इनको वो सब कमी नहीं देखने देंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चे बड़े होकर बेकार हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, गलत सोहबत में पड़ जाते हैं और गलत हरकतें करने लगते हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनको इज्जत नहीं देते और व्यभिचारी हो जाते हैं। तो माँ बाप फिर यही सोचते हैं कि भाग्य के ही कारण ऐसा हुआ है, हमारे भाग्य में ही अच्छे बच्चे लिखे नहीं थे, ये लोग बस गंदे काम करते हैं और परेशान करते हैं हमको। कई बार हम एक टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें सुन रहे थे, एक बूढ़ी औरत ने बताया था कि उसके बेटे ने उसको टॉयलेट में बंद करके पता नहीं 7 साल तक रखा। 7 साल तक वो औरत टॉयलेट में बंद रही और उसको बस 1 रोटी कभी 2 रोटी ऐसे डालता था। और वो जो फाउंडेशन के लोग थे जो बता रहे थे कि उन्होंने रेस्क्यू कराया उस औरत को, उसका वजन मात्र 12 किलो था। 12 किलो उस औरत का वजन रह गया था और उसको उठा के फिर अपने वो आश्रम में लाया, उसको खिलाया पिलाया। तो बता रहे थे क्योंकि वो प्रॉपर्टी के कागज़ों पे साइन नहीं कर रही थी और बेटा कहता था साइन कर, उस औरत को पता था साइन करते ही मुझे जान से मार देगा, बाहर भी नहीं छोड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर विदेशों में चले जाते हैं सारे ज़मीन बेच के, माँ बाप फिर दर दर भटकते हैं। फिर ऐसी औरतें जो जैसे कोई विधवा हो जाती है तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर वृंदावन में आश्रमों में आती हैं या अलग अलग जगह पे जाती है, जैसे जैसे अपनी जीविका चलाते हैं लोग। तो ऐसे भी संतानें होती हैं जो संतानें अपने माँ बाप के साथ इतना भी बुरा व्यवहार करती हैं। तो वो माँ बाप सोचते हैं बचपन से इन्हें इतना पाला, इतना प्यार किया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये हमारे भाग्य का ही कसूर है। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मैंने तो सारी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन अब क्या करूँ, नहीं संतानें आगे बढ़ रही हैं, नहीं सृष्टि हो पा रही है उस हिसाब से, तो ये मेरे भाग्य का ही कुछ कसूर होगा इसमें। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी बस ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक से उनके शरीर से 2 अन्य रूप बाहर निकले। क्या निकले? वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात थे। तो वो भी जो हैं ब्रह्मा के शरीर में विख्यात थे। ब्रह्मा के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूंछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल थे। तो ब्रह्मा जी से अब जो हैं वास्तव में जो जैसे जो सुनेंगे कि शुरुआत कैसे हुई सृष्टि की, क्योंकि ये प्रजापति तो ठीक से काम कर नहीं पाए थे ऋषि मुनि, तो ब्रह्मा जी से 2 रूप प्रकट हुए। पहले के तो मूंछ दाढ़ी थी, मूंछ उगी हुई थी, और दूसरे के वक्ष उभरे हुए थे। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो यही वो मनु और शत्रुपा थे जिनसे सारी सृष्टि शुरू होगी, जिसको एडम और ईव भी कहा जाता है बाइबल के अंदर, या आदम ईव जो कुरान में भी इनका नाम आता है, लेकिन यहाँ पे इनका नाम मनु शत्रुपा बताया गया है। तो ये दोनों भाई बहन नहीं थे। कई लोग हमें पूछते हैं कि आप हिंदू धर्म में कहते हो कि भाई बहन से शादी नहीं कर सकता है ना, अलग गोत्र में शादी होती है, लेकिन सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले जो व्यक्ति बने थे वो दोनों तो ब्रह्मा के बेटा बेटी थे, आपस में भाई बहन थे, उन्होंने आपस में शादी की तब सृष्टि बनी। तो शुरुआत ही भाई बहन की शादी से हुई थी, तो आप कैसे कह सकते हो? मगर यहाँ इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने किसी स्त्री के साथ मतलब उनको प्रकट नहीं किया था, किसी स्त्री के गर्भ में डाल के उससे पैदा नहीं किया था। ये दोनों ब्रह्मा से ऑटोमेटिक निकल गए थे और इनका ब्रह्मा के पुत्र या पुत्री होने का यहाँ पे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको नहीं बनाया था अपनी इच्छा से। देखो, संतान उत्पन्न अगर करता है तो पिता को तो पता होता है ना मैंने संतान उत्पन्न करनी है, ये तो अपने आप प्रकट हो गए। और एक के वक्षस्थल था, एक के मूंछ दाढ़ी थी, तो ये कौन थे ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पा रहे थे।
ये दोनों पृथक हुए और शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए, तब इन्होंने पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। इससे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने, आप नहीं सुनेंगे कि ब्रह्मा जी किसी स्त्री के साथ जो है सब प्रकट कर रहे हैं। कोई मन से प्रकट हो रहा है, कोई चमड़े से प्रकट हो रहा है, कोई शिराओं से प्रकट हो रहा है, कोई कान से प्रकट हो रहा है, कोई छींक के प्रकट हो रहा है, कोई पीठ से प्रकट हो रहा है। ब्रह्मा जी ने अब तक अकेले ही सब कुछ प्रकट किया है। इसलिए ये जो हैं ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री नहीं कहलाए जाएंगे, ये दोनों भाई बहन नहीं कहलाए जाएंगे, ये पति पत्नी ही कहलाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहली बार संबंध रखा आपस में। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तो मनु जो थे, ये जो पुरुष शरीर में थे उनका नाम मनु पड़ा। और मनु भी कौन से थे? मनु भी बहुत सारे हैं, इनका नाम था स्वयंभू मनु। और जो स्त्री रूप में आई थी उसका नाम शत्रुपा पड़ा, जो इनकी रानी बनी आगे चल के। इन्हीं मनु के आगे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका नाम मनुष्य पड़ा। हम सब मनुष्य हैं, हम मनु महाराज की संतानें हैं। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। तब इन्होंने जो है ये कार्य आगे बढ़ाया। हे भरत पुत्र, समय आने पर उनसे, मनु से शत्रुपा के 5 संतानें उत्पन्न की। तो मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न करी थी। क्या? 2 पुत्र प्रियवत तथा उतानपाद एवं 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। तो ये जो बच्चे इनके प्रकट हुए थे ये बड़े फेमस हैं। अब यहाँ आप इनका नाम नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे जो पुत्र हैं प्रियवत और उतानपाद, ये उतानपाद आगे चल के ध्रुव महाराज के पिता बनेंगे। जो हम पढ़ते हैं ना, ध्रुव महाराज के पिता ने उनको गोद में नहीं बिठाया था तो वो गुस्सा हो गए थे, ये वही उतानपाद हैं जो मनु शत्रुपा के पुत्र हैं। और जो इनकी पुत्रियां हैं देवहूति, ये देवहूति वही है जो आगे चल के कपिल भगवान की माँ बनेंगी। और आकुति, प्रसूति, इनमें से एक जो है वो शिवजी के पत्नी बनेगी, जो पत्नी बनेगी, पता नहीं सास बनेगी, ऐसा कुछ था। तो बड़े मतलब फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। इनका भी आगे पूरा वंशावली दिया जाएगा आगे के चैप्टर्स में। इनके विषय में भी बड़े विस्तार में बताया जाएगा। फिर इनका कौन उत्पन्न हुआ, फिर उनकी कथाएं सुनाई जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। अभी हम रिलेट कर पाएंगे। अभी तक जो सब हम पढ़ रहे थे ये सब हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं पहले, इसलिए कहीं बड़ी सारी चीज़ें नई नई लग रही थी। बट अब धीरे धीरे काफ़ी जाने माने चेहरे सामने आने लगेंगे। तो लास्ट श्लोक इस चैप्टर का है। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी। तो जो पहली पुत्री थी आकुति, वो रुचि मुनि को उनके साथ शादी करवाई। फिर मझली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को दी। तो जो दूसरी पुत्री थी उसको कर्दम मुनि को दिया। और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। हाँ, तो जो दक्ष प्रजापति है इसको प्रसूति दी। तो प्रसूति जो सबसे छोटी पुत्री थी इनकी, वो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी और इन्हीं के संतान उत्पन्न होगी, जो बनेगी क्या नाम था उनका, जिनकी शिव जी से शादी हुई थी। आप में से किसी को पता हो तो देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। शिव जी की पत्नी तो पार्वती माता थी। पार्वती जी तो बाद में आई थी। सबसे पहली पत्नी कौन थी उनकी, कौन जानता है? तो वो जो है वो इनकी पुत्री बनेगी आगे चल के। तो ये शिव जी की सास बनेगी, जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति हुई है। सही जवाब आते आते लेट हो जाएगा, अभी समय हो गया। सती थी, उनका नाम सती पड़ा था। तो इसके साथ ही आज जो है आज का हमारा ये समय लगभग पूरा हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अध्याय भी पूरा हो गया है। कल से हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका नाम है भगवान वराह का प्रकट्य। वराह रूप भगवान ने क्यों लिया, सुअर के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए, इसके विषय में हम कल से पढ़ेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। कृपया करके आप सभी हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिए और जुड़े रहिए और लेट मत आइए, समय पर आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, गुरिंदर माता ने और वैकुंठ प्रभु ने सही जवाब दिया, माता सती। तो ये जो हैं ये प्रकट होंगी आगे, इनका भी बड़ी सुंदर कथा आएगी। ये सारी कथाएं भागवत में आएंगी। आप सभी भक्त जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। राजीव शर्मा जी और साधु हरि प्रभु ने भी सही जवाब दिया, सती माता। एकता माता ने भी सही जवाब दिया। हरे कृष्णा।